बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास सोनी कंपनी का BM14M70 मॉडल का टीवी आया है, 14 इंच का। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो कुछ देर के लिए टीवी ऑन रहता है, लेकिन उसके बाद ये प्रोटेक्शन में चला जाता है और प्रोटेक्शन में जाके ये एलईडीज़ की 8 दफ़ा ब्लिंक करती है। ठीक है, तो ये आपको मैं चेक करवाता हूँ। इसको मैं ऑन करता हूँ रिमोट से। ये देखें दोस्तों, ऑन हो गया। ये देखें, ये ब्लिंकिंग इसने शुरू कर दी। ठीक है, अब ये गिना कितनी दफ़ा ब्लिंक करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इसकी ब्लिंकिंग है 8 दफ़ा। तो दोस्तों, ये 8 दफ़ा जो ब्लिंक करता है, इसमें किस जगह पे फ़ॉल्ट होता है और उस फॉल्ट को कैसे क्लियर किया जाता है या उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, टीवी का जो सर्किट है सामने, इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जब इसको टीवी को मैं ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद इसके जो मैन वोल्टेज आते हैं वो हमने चेक करने हैं कि वो वोल्टेज कितने आ रहे हैं। सबसे पहले इसके आउटपुट सेक्शन की जो वोल्टेज की मालूमात है वो आपको मैं दे देता हूँ। दोस्तों, ये इसके जो है ये 134 से 35 वोल्ट आने चाहिए, जो अभी स्टैंड बाय पे है टीवी। तो मैं इसको रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ। तो देखें, ये 134 वोल्ट इसके पूरे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखें दोस्तों, ये फिर प्रोटेक्शन में चला गया। इसके बाद जो अगले वोल्टेज आते हैं इसके, ये 2 डायोड लगे हुए हैं। एक डायोड के ऊपर 3.5 से 4 वोल्ट होने चाहिए और दूसरे के ऊपर 11 से 12 वोल्ट होने चाहिए तकरीबन। ठीक है, तो ये ऑडियो आईसी के ऊपर गए हुए हैं वोल्टेज। तो मैं ये यहाँ से इस डायोड से शुरू करता हूँ। पहले वोल्टेज इसके 134 ठीक हैं। दूसरे आप चेक करते हैं इसके, ये दूसरे डायोड पे ये दोस्तों 2 डायोड लगे हुए हैं। ये इस साइड वाला जो है इस डायोड के ऊपर। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। देखें दोस्तों, ये तकरीबन 3.36 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसको 3.5 से 4 वोल्ट होने चाहिए। और ये जो वोल्टेज हैं इसके, जो मैन वोल्टेज होते हैं जिसके ऊपर ये पूरा बोर्ड कंट्रोल करता है, मैन सिस्टम चलती है इसके ऊपर। इसको चेक करते हैं।
तो ये देखें, ये 4.70 74 70 74 इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये ठीक हो गया। और ये इसके ऑडियो आईसी के वोल्टेज हैं। इसको मैंने ऑन किया, देखें ये 20 वोल्ट हैं, क्योंकि अभी आईसी के ऊपर लोड नहीं है। जब ऑन होगी तो उसके बाद लोड आएगा। तो दोस्तों, ये हमें कैसे पता चले कि ये वोल्टेज जो कम है ये मेन सप्लाई का फ़ॉल्ट है या फिर इसके आउटपुट सेक्शन में फ़ॉल्ट है। जो ये इसके 135 वोल्ट होते हैं, ये अगर कम हो दोस्तों आपके वोल्टेज, तो फिर तो चलें, ये कुछ माइंड बनता है कि ये इसकी सप्लाई में फ़ॉल्ट है। तो ये देखें, ये अभी इस जगह पे स्टेबल हैं वोल्टेज, ठीक है। तो 42 वोल्ट स्टेबल हैं। इसको मैं जब ऑन करता हूँ तो ये 134 वोल्ट बन जाते हैं। तो 134 वोल्ट जो बनते हैं दोस्तों इसके ठीक हैं। तो इसका मतलब है कि सप्लाई इसकी मैन ठीक है। इसके ये जो दो डायोड लगे हुए हैं, 3.5 से 4 वोल्ट वाला और 12 वोल्ट वाला जो है, 11 से 12 वोल्ट वाला, इनमें मसला है। तो इसमें हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो इसका 12 वोल्ट का डायोड है, ये इसके जो वोल्टेज हैं इनको हम चेक करते हैं ये कैसे ठीक होंगे। तो ये देखें, ये 4.7 से ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। ये थोड़े बहुत वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं इसके। अच्छा, ये जो ये डायोड है इसके वोल्टेज जो हैं ये इस रेगुलेटर के ऊपर आए हुए हैं। ये 7809 का रेगुलेटर है, ठीक है। और जब ये रेगुलेटर ऑन होगा 9 वोल्ट का, तो इसके 9 वोल्ट इस 7805 पे आएंगे, जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको 7805 के इनके वोल्टेज चेक करता हूँ कि कितने हैं। तो ये देखें, ये 5 वोल्ट जो 9 वोल्ट इन होने चाहिए वो भी कम है इसके, और ये जो इन हो रहे हैं इस जगह पे, और ये भी कम है, ठीक है, 4.95 96। तो ये वोल्टेज कम है इसके, ये गलत वोल्टेज आ रहे हैं इसके। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर ये वोल्टेज इसके ओके होते, इसके आउटपुट सेक्शन में फ़ॉल्ट होता, फिर तो मैं ये रेगुलेटर चेंज करता पहले। अब पहले मैं क्या करूँगा कि इसका जो सप्लाई का कैपेसिटर है, ये इस डायोड के ऊपर जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है। इसका रेफरेंस नंबर है C634, ठीक है। C634 को मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ दोस्तों कि आगे क्या पोजीशन है, दूसरे वोल्टेज को सेट करना है या क्या करना है इसको। ये दोस्तों, इसका ये अपना जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 470 UF का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये 25 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर लगाता हूँ। यही तो दोस्तों, ये कैपेसिटर मैंने दूसरा लगा दिया है। तो दोबारा मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ कि अब क्या पोजीशन है वोल्टेज की। ये देखें, अभी स्टैंड बाय पे है। स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ तो दोस्तों ये देखें 134 वोल्ट आ रहे हैं इसके, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो अगले वोल्टेज हैं मैं वो इसके चेक करता हूँ। ये देखें, ये 3.5 वोल्ट आ गए हैं इसके, ठीक है। 3.5 वोल्ट इसके ओके हैं। और इसके बाद ये जो अगले वोल्टेज हैं इसके, ये देखें 10.23, तकरीबन ये वोल्टेज ठीक हैं यार। तो
ये कैपेसिटर चेंज करने से इसका मसला हल हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वोल्टेज देखें, वोल्टेज अभी ये टीवी स्टैंड बाय पे नहीं गया। तो इसका डिस्प्ले आगे इसके जो एलईडी है वो चेक करें। ठीक है, एलईडी ऑन हो गई है इसकी। इसका डिस्प्ले भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखें, टीवी ऑन हो गया है बिल्कुल। तो इसमें मसला यही था कि इसके जो वोल्टेज हैं वो डाउन हो गए थे कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।